अब देखो ऑब्वियसली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब जेड क्यूब बराबर 1 को सॉल्व करोगे तो जेड क्यूब बराबर 1 को इसको क्या लिखोगे e की पावर आयोटा 2 के पाई बाय आयोटा 2 के पाई, तो यहां से जेड बराबर क्या आएगा e की पावर आयोटा 2 के पाई बाय 3, के की जगह 0 रखोगे तो जेड बराबर 1 आएगा, के की जगह 1 रखोगे तो जेड बराबर e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 आएगा, जिसको आप लिख सकते हो cos 2 पाई बाय 3 मतलब माइनस हाफ प्लस साइन 3 बाय 2 पाई बाय 3, तो रूट 3 बाय 2 आयोटा, और एक बन गया के बराबर 2 रखने में, जेड बराबर जिसको e की पावर आयोटा 4 पाई बाय 3 बोलोगे आप, या इसको e की पावर माइनस 2 पाई बाय 3 आयोटा भी बोल सकते हो, एक ही बात है। और ये आ जाएगा आपका फिर माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3 बाय 2। क्या ये बात क्लियर है? ये तीन वैल्यूज आएंगी। बस तो सेम है। अब मार्केट का क्या चलन है, इसको बोल दिया जाता है ओमेगा और इसको बोल दिया जाता है ओमेगा स्क्वायर। कोई फिक्स वो नहीं है, जैसे मैंने बोला था ना 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ अल्फा को क्या बोल दिया ओमेगा, स्पेशल मैं बोल रहा हूँ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, तो स्पेशल अल्फा को ओमेगा बोल दिया, इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दिया। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही ओमेगा है, आप अगर इसको ओमेगा बोल दोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा है? हालांकि हम किसी को भी मान ले बात बन जाती है, या क्वेश्चन में वो दे दे कि ये ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर क्या है ना, अदरवाइज आप किसी को भी बोल दो और कुछ ना बोला हो तो हम इसको ओमेगा बोल दें इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ऑब्वियसली सेम चीज होगी, पहला आएगा यहाँ 1,0, दूसरा कितने आर्ग्यूमेंट पे आएगा 2 पाई बाय 3 पे, 2 पाई बाय 3 पे, रेडियस उसकी भी कितनी होगी 1 होगी, और तीसरा आएगा फिर आगे 2 पाई बाय 3, 2 पाई 3 4 पाई बाय 3 पे, वो यहां आएगा। तो ये है ओमेगा स्क्वायर और ये है ओमेगा। तो देख सकते हो ओमेगा को आपने लिख दिया माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2, और ये है माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3 बाय 2, ये 1 है। तो क्या आप ये देख सकते हो ये तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस भी बना रहे हैं, ये तीनों बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर ये कोड सेंटर पे 2 पाई बाय 3 बना रही है तो यहाँ कितना बनाएगी पाई बाय 3, यहाँ कितना बनाएगी पाई बाय 3, और यहाँ कितना बनाएगी पाई बाय 3। तो पहली बात तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऑल हैविंग मैग्नीट्यूड 1 लाई ऑन सर्कल ऑफ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। ये जो बातें पहले हमने बोली थी वो तो सेम है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जीपी भी बनाते हैं, वो बात भी सही है। तीसरा अब हमने नई चीज क्या बोली इसके बारे में कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या ये बात सही है? बस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है ना। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बनाते हैं तीनों कंपोज करके इस तरह से, ये यूनिट सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं, सबका मैग्नीट्यूड 1 है, एंगल 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 है, ये ओमेगा स्क्वायर है, वही सेम बात है सारी जो nth रूट ऑफ यूनिटी की ली थी। क्लियर? चलो अब आगे इसमें जो चीजें हम थोड़ी ध्यान रखने वाली हैं कि ऑब्वियसली ये क्या बोलते हैं ये यूनिमोडुलर है ना, यूनिमोडुलर है तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, तो ओमेगा का कॉन्जुगेट कौन होगा ओमेगा स्क्वायर, आप देख सकते हो, या हम बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट कौन होगा ओमेगा, और ओमेगा एक यूनिमोडुलर है तो ओमेगा का कॉन्जुगेट 1 बाय ओमेगा भी होगा, ऐसे ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट 1 बाय ओमेगा स्क्वायर भी होगा। आप देख सकते हो ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा क्यूब 1, सारी चीजें ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना, सेम चीज। ऑब्वियसली ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे है ना, तो ओमेगा क्यूब बराबर बनाएगा, ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर उसमें रखोगे तो ओमेगा की पावर 6 भी बराबर बनाएगा, ओमेगा क्यूब बनाएगा ओमेगा 6 बनाएगा। ऐसे अगर कल को ओमेगा की पावर 9 पूछ ले तो उसको आप लिखोगे ओमेगा 6 इंटू ओमेगा क्यूब, ये भी 1 ये भी 1 ये भी बनाएगा। अल्टीमेटली 3 का कोई भी मल्टीपल हो तो ओमेगा की पावर बनाएगी, ओमेगा की पावर 3 के है तो वो बनाएगा 1।
और अगर ओमेगा की पावर 3k प्लस 1 है तो आप इसको 3k को अलग कर लोगे, उसको 1 लिख दोगे तो ये बन जाएगा ओमेगा। और ऐसे ही ओमेगा की पावर अगर 3k प्लस 2 है, 3k अलग कर लोगे वो 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे आयोटा में था ना कि आयोटा की पावर 4n का मल्टीपल 1 होता है, फिर 4n प्लस 1 माइनस 1 माइनस प्लस आयोटा होता है, फिर माइनस 1 फिर माइनस आयोटा, एक साइकिल चलती है। वैसे ही कोई भी नंबर बड़े से बड़ा, मान लो ओमेगा की पावर आपने 12,536 की बात करनी है, आपको सिर्फ ये देखना है क्या वो 3 का मल्टीपल है, या 3 से डिवाइड करके 1 छोड़ता है, या 3 से डिवाइड करके 2 छोड़ता है। अगर 3 का मल्टीपल है तो वो 1 होगा, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है तो वो ओमेगा होगा, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है तो वो ओमेगा स्क्वायर होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, एक और प्रॉपर्टी सामने आई, फिर आगे की बात करते हैं। सम ऑफ रूट्स की बात करें तो 0 होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होगा। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? 1 होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा क्यूब, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब एक चीज और, जैसे आयोटा की कोई भी चार, हाँ जी, जैसे -1 नहीं आना चाहिए क्योंकि वो ओड नंबर है। हाँ तो रखो ना -1 की पावर n-1, n की जगह 3 रखोगे, 3 - 1 2 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो आज फॉर्मूला बताया था उसी की बात कर रहे हो, उसमें रखो तो भी बनाएगा, और वैसे ही दिख रहा है ओमेगा क्यूब 1 होता है। ठीक है, एक चीज और, जैसे आयोटा में कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को ऐड करते थे तो 0 आता था, ऐसे ओमेगा की कोई भी दुनिया की 3 कंसेक्यूटिव पावर को ऐड करोगे तो 0 आएगा, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7th नंबर, कि ओमेगा की पावर कुछ भी हो, ओमेगा की पावर k प्लस ओमेगा की पावर k प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर k प्लस 2 हमेशा 0 आएगा। क्यों? कोई भी नेचुरल नंबर अगर k है तो क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि ओमेगा की पावर आप k कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या होता है? 0। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या बातें ध्यान रखी कि ओमेगा क्यूब इसको सेटिस्फाई करते हैं, ओमेगा 6, ओमेगा बार ओमेगा बार एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। दूसरा, ओमेगा की पावर कोई भी हो, 3 का मल्टीपल है तो 1 है, 3 का मल्टीपल छोड़ के रिमाइंडर 1 बचता है तो वो ओमेगा है, 3 का मल्टीपल डिवाइड करके 2 बचता है रिमाइंडर तो ओमेगा स्क्वायर है। तीसरा, सम ऑफ रूट 0 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है, और ओमेगा की कोई भी 3 कंसेक्यूटिव पावर को जोड़ दो तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और, जो मैंने nth रूट में लास्ट में बताई थी, कि कोई भी nth रूट की यूनिटी की पावर्स को सेम पावर्स के रेज कर दो, सभी रूट्स को। जैसे मान लो ओमेगा की 1 प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा की पावर 2p, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मैंने सेम पावर से रेज कर दिया ना इसमें, तो मैंने अभी बताया था वो क्या होता है, या तो वो 0 होता है या वो n होता है, वो डिपेंड करता है कि p n का मल्टीपल है या नहीं है। तो यहाँ पे n के 3, तो अगर p 3 का मल्टीपल है तो आंसर क्या आएगा? 3, और अगर p 3 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर आएगा 0, क्योंकि आप 3 के मल्टीपल में देख भी सकते हो, ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1, और 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आएगा। अदरवाइज वो 1 प्लस 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, वो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो ये भी बहुत काम की बात है। तो ये सारी बातें, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखनी है। क्लियर है? यस। अब इस पे अपन एग्जांपल्स देखते हैं, छोटे मोटे ओमेगा से रिलेटेड कैसे होते हैं। इधर वाला मिटा दे। यस।
ना। पहले तो ये टुच्चे मुच्चे से एग्जांपल देख लो जो हमने आयोटा में भी शुरू में करे थे। देखो ओमेगा की कोई भी पावर मैंने बताया था क्या देखना है आपको, 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है आपको, सभी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो नंबर 3 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 3 11 और 5 16। तो ये 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना दे रहा है, 1 दे रहा है नहीं दे रहा? यस सर। भाई अगर सबका सम 16 है, अगर 15 होता तो डिविजिबल हो जाता, लेकिन एक छोड़ रहा है। तो क्या ये 3k+1 का है? यस सर। बस तो ओमेगा की पावर ये 3k+1 है, मतलब ये क्या है, ओमेगा बच गया। बस ऐसे ही देखो ये माइनस आ गया, मतलब डिनोमिनेटर में चले जाओ पहले। तो 2 2 2 2 2 तो 2 2 4 6 8 10। तो ये डिनोमिनेटर में ओमेगा की पावर 3k+1 है, मतलब ये 1/ओमेगा है। 1/ओमेगा मतलब ये ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गई। ठीक है। यस सर। अब 10 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके 10 का प्रोडक्ट, 1 से लेके जो 10 का प्रोडक्ट होगा क्या वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा? तो 1 आएगा आंसर। यस सर। 4 की पावर 51, इस तरह की चीजें हमने कहाँ सीखी हैं, बायनोमियल में। तो 3 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 + 1 की पावर 51 लिखोगे। इस बायनोमियल को खोलोगे तो पहला टर्म आएगा 51 से 0, 3 की पावर 51 से लेके चलते चलते लास्ट सेकंड लास्ट टर्म आएगा 3 इंटू, फिर लास्ट आएगा 51 से 51। तो क्या यहां तक का मामला 3 से डिविजिबल है? यस सर। तो ये बचा 1। तो ये कौन सा नंबर है, 3 की पावर k+1, 3k+1 ओमेगा की पावर, मतलब ये भी किसके बराबर है, ओमेगा के ही बराबर है। अब यहां से लेके यहां तक का सम पूछा है, मैंने क्या बोला, कोई भी 3 लगातार पावर जोड़ते हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो अब तो ये देखो ना सेट कितने बन रहे हैं 3 3 के। भाई यहां से लेके यहां तक कितने नंबर होते हैं, 1 से लेके 150 तक होते हैं 150, और 1 से लेके 49 तक होते हैं 49। तो 150 में से 49 हटा दोगे तो ये कितने नंबर है, 101 नंबर है। हाँ जी, ये 101 नंबर्स हैं या नहीं है लगातार? यस सर। तो 3 3 के सेट बनाओगे तो 99 तक 33 सेट बन जाएंगे, उसके बाद 2 ही नंबर बचेंगे। हाँ जी, 2 ही नंबर बचेंगे, 33 सेट बन जाएंगे। तो वो 3 3 के जो 33 सेट बनेंगे उनका सम तो 0 आ गया, 2 नंबर बचे, चाहे शुरू के 2 छोड़ दो चाहे लास्ट के 2 छोड़ दो। तो ये किसके बराबर आ गया, ओमेगा की पावर 50 प्लस ओमेगा की पावर 52, बाकी तो 0 आ गया। तो 50 भी 3 से डिवाइड करोगे तो 16 3 48, तो ये ओमेगा स्क्वायर बच गया। ये 3 से डिवाइड करोगे 51, तो ये ओमेगा बच गया। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो इस पूरी सीरीज का आंसर -1 आ गया। बोलो भाई। इसमें क्या ये कॉन्जिक्यूटिव तो है नहीं। कॉन्जिक्यूटिव तो है 50, अच्छा कॉन्जिक्यूटिव नहीं है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, ये कॉन्जिक्यूटिव ही है। 50 के बाद 51 है ना, कॉन्जिक्यूटिव है, तभी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि बाकियों का 0 हो गया, 2 बचेंगे, या तो शुरू वाले या लास्ट वाले, तो उस हिसाब से हमने कर लिया। तो ये 50 के बाद ये 51 बचेगा, और 51 ये 17 मल्टीपल एक बार फिर है, बता दो फिर से। 1 प्लस ओमेगा। तो समझ में नहीं आया था, कंफ्यूज हो गई। क्या कह रहे हो? एक बार फिर से बता दो, तब कंफ्यूज हो गए थे ना, समझ में नहीं आया था तब। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ कि 50 51 से लेके 150 तक कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। यस सर। तो कितने कंसेक्यूटिव नंबर है, 101 नंबर है। 101 में से 99 नंबर्स का सम तो 0 ही हो गया ना, 3 3 3 का सम, तो 2 ही बचे। तो शुरू के 2 नंबर छोड़ दिए बस। अब ओमेगा की पावर 50 प्लस ओमेगा की पावर 51, 50 क्या ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और ओमेगा की पावर 51 1 होता है, 3 का मल्टीपल है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा होता है, क्योंकि तीनों का सम 0 होता है। तो आंसर माइनस ओमेगा आ गया। ठीक है, वो मैंने गलत लिख दिया था, तो ये सही कर, ठीक है। यस सर। अब यहाँ देखो ओमेगा की पावर r फैक्टोरियल, तो भैया ओमेगा की पावर 0 फैक्टोरियल, फिर ओमेगा की पावर 1 फैक्टोरियल, फिर ओमेगा की पावर 2 फैक्टोरियल, फिर ओमेगा की पावर 3 फैक्टोरियल से लेके ओमेगा की पावर 10 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल के आगे जितने भी नंबर होंगे वो सारे 3 के मल्टीपल होंगे, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, वो सब तो 3 के मल्टीपल है। तो वहां से तो आंसर 1 1 1 1 1 यही आएगा। यस सर।
तो देखो 3 का 1 आएगा, 4 का 1 आएगा, लास्ट में 10 का 1 आएगा। तो ये 3 से 10 8 तो हो ही गया ये, है ना, 8 टाइम्स। अब ये बच्चा ओमेगा की पावर 0 फैक्टोरियल मतलब 1, ओमेगा की पावर 1 फैक्टोरियल मतलब 1, और प्लस ओमेगा की पावर 2 फैक्टोरियल ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा, ये इन 3 को मिला के 0 कर दूं, इन 3 को मिला के, तो ये 7 बचेगा यहाँ से 7, तो ओमेगा प्लस 7 आ गया आंसर। ठीक है, यस सर। या बस इस तरह की बनती है इस पे प्रॉपर्टीज वगैरह। एक आध एग्जांपल और देख लो ओमेगा वगैरह पे। मेंस वेंस में ये, खत्म होने वाला है। मेंस वेंस में ये चीजें बहुत आती हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो बस एक दो क्वेश्चन देख लो और फिर अपना काम करो, बाकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इनकी वैल्यूज पूछी है, आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है 2 की पावर 38 और इसका आंसर है 207, है ना। तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद इसको वीडियो को देख लें। तो देखो ये लिखा है 1 प्लस, अगर हम इसको सारे ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं खोल लेंगे, और पर मैं डिनोमिनेटर में नंबर पसंद नहीं करता, मतलब ऑब्वियसली हम कैलकुलेशन डिनोमिनेटर से हटाना चाहे तो मैं ऊपर नीचे ओमेगा की पावर 2r से मल्टीप्लाई करके, ओमेगा की पावर 2r से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे तो ओमेगा की पावर 3r1 बन जाएगा। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा की पावर 2r का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। बस अब वैल्यूज डालो, तो 1 डालोगे तो आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 2 डालोगे 1 प्लस ओमेगा 4 का स्क्वायर, फिर 3 डालोगे ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6 का स्क्वायर, इस तरह से चलेगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी 1 प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा की पावर 2p, वो 0 होता है जब वो 3 का मल्टीपल नहीं होता, मतलब ये 0 ये 0, और 3 का मल्टीपल होता है तो वो 3 होता है। तो एक ब्रैकेट 3 का स्क्वायर मतलब 9 आएगा। तो शुरू के 2 ब्रैकेट 0 फिर 9, फिर तीसरा अगला 2 0 फिर 9, फिर अगले 2 0 फिर 9, तो 71 तक अगर आप देखोगे तो देखो शुरू के 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 18 इस तरह 30 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 66 69 आएगा, फिर 70 71 वाले भी 0। तो ये 3 से लेके 69 तक 13 पेयर बनेंगे, 13 मतलब 13 ऐसे ब्रैकेट आएंगे जिसका आंसर 9 आएगा, बाकी सबका 0 आएगा। यस सर। सॉरी 13 नहीं 23 भाई, 30 10 फिर 20 60 फिर 63 फिर 66 फिर 69, तो 23 ब्रैकेट्स ऐसे हैं जिनका आंसर 9 आएगा, बाकी सबका 0 आएगा। तो आ गया 207 आंसर। क्लियर है? यस सर। बस अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, यहाँ 3 कॉमन लेके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5 ओमेगा की पावर 11। ठीक है, नहीं माइनस ओमेगा आएगा यहाँ, ओमेगा है ना। देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, और यहाँ 3 माइनस 3 ओमेगा माइनस 5 होगा माइनस 8 ओमेगा की पावर 11। तो यहाँ से माइनस 2 की पावर 5 और माइनस 8 की पावर 11 अलग कर लो, ओमेगा की पावर 10 और ओमेगा की पावर 11, ओमेगा की पावर 21, ये तो हो गया 1, तो बस यहाँ से क्या आ गया माइनस 2 की पावर 5 और ये माइनस 2 की पावर 33, तो माइनस 2 की पावर आंसर आ गया 38, वो किसके बराबर हो गया 2 की पावर 38 के बराबर हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।